मेरे तो खांसी आ गई। इसके हेडलैम्प्स के लिए आपको बटन्स ही नहीं दी गए हैं। भाई जिस गाड़ी की बात करने वाला हूँ ना, उस गाड़ी ने इस पूरी कंपनी का कमबैक करवा दिया है। हम बात करने वाले हैं विंडसर ईवी के सेकंड टॉप वेरिएंट की, जिसका 52 किलोवाट आवर बैटरी वाला वेरिएंट हमारे पास है और 449 किलोमीटर की ये रेंज क्लेम करते हैं। इसके बारे में ऐसे कुछ फीचर्स बताने वाला हूँ, लिटरली आपको पता नहीं होगा। यहाँ पे आपको 2 स्टेप में इसका फ्रंट लुक मिलता है। ऊपर आपको जो स्पेस मिलता है वहाँ पे इसमें बोनेट इतना सा ये हुड है, इसके नीचे आपको मोटर मिलती है एंड वॉशर फ्लूइड्स वगैरह, इसमें सारी चीज़ें आपको दी गई है। यहाँ पे जब आप आगे चलेंगे तो आपको ये पूरी कनेक्टेड DRL मिलती है, जो यहाँ पे चलते हुए उधर की तरफ जाती है और उसके जस्ट ऊपर आपको मिलते हैं इंडिकेटर्स। इन इंडिकेटर्स में भी आपको LED ही दिखाई देने वाली है। बेस्ट इन क्लास क्वालिटी के वाइपर्स के साथ में आने वाली ये गाड़ी ऑटो वाइपर्स के साथ में आती है एंड इसके हेडलैम्प्स भी जो हैं ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होते हैं। इसके हेडलैम्प्स के लिए आपको बटन्स ही नहीं दी गए हैं। इसका ORVM जो है, इसी में आपको इंडिकेटर इंटीग्रेटेड मिलते हैं एंड नीचे आपको एक हम्प दिखाई दे रहा होगा, वो इसके 360 कैमरा का हम्प है। डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं, 18 इंच के अलॉय व्हील्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ये है ग्राउंड क्लियरेंस, 186 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है एंड यहाँ पे नीचे की तरफ आपको ये जो लाइन्स चलती हुई दिख रही है, क्रोम लाइन्स, उसके ऊपर ग्लोसी ब्लैक फिनिश दी गई है यहाँ पे। एंड ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो आपको फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं। भैया जैसे आप इनके पास आओगे, अनलॉक करोगे, ये फ्लश डोर हैंडल्स ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं, अनलॉक करते वापस अंदर भी चले जाते हैं और इनको आप अंदर सेटिंग्स में कंट्रोल भी कर सकते हो। ORVM खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए, डोर हैंडल्स बाहर आने चाहिए, नहीं आने, ये तो ऑब्वियसली आएंगे, है ना, फीचर है। अगर आप लॉक कर रहे हो तो ये विंडोज ऑटोमेटिकली रोल अप हो जानी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, सारे फीचर्स अंदर मिलते हैं आपको। ऊपर आपको कोई भी रूफ रेल्स नहीं मिलती है। इन रूफ रेल्स के साथ साथ में यहाँ पे आपको सनरूफ भी नहीं मिलती है। तो रियर में सबसे पहले इसका स्पॉइलर थोड़ा सा पीछे की तरफ चल के आता है एंड नीचे इसमें ग्लोसी फिनिश मिलती है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है हल्का सा हम्प, ये हल्का सा हम्प रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं है मेरे भाई, ये इसका एंटेना है। देखो कितने प्यार से, कितने शानदार डिजाइन इसमें दी गई है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा इसका हाई माउंटेड टेल लैंप, रियर ग्लास पे आपको डिफॉगर मिलता है एंड जैसे आप नीचे आते हैं इसके MG के लोगो पे, वो आपको ग्लोसी फिनिश के साथ में मिलता है। विंडसर पूरा वर्ड्स में लिखा हुआ एंड राइट साइड में जब आप चलते हैं इसके रिवर्स लाइट पे, टेल लाइट पे, तो वो यहाँ से कनेक्टेड होके पूरी यहाँ पे चलती हुई ऊपर ग्लोसी फिनिश, नीचे क्रोम फिनिश एंड चलती हुई इधर आ जाती है। यहीं पे LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं आपको और रिवर्स लाइट भी आपको यहीं मिल जाती है। यहाँ पे आपको दिया गया है रिवर्स पार्किंग कैमरा भैया। यहाँ पे नंबर प्लेट का स्पेस एंड ये वाइट नहीं है, ये यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक है भैया, इसके ऊपर थोड़ी सी पन्नी चढ़ाई हुई है और इसी बम्पर के अंदर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी यहीं पे आपको इंटीग्रेट करके दिए हुए हैं। बूट स्पेस को देखने के लिए पहले आपको की देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर अनलॉक, लॉक एंड बूट अनलेच करने का बटन है। इसको दबा के रखो, आपका बूट अनलेच हो जाता है और यहाँ से आप इसको खोल सकते हैं। खोलने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको भाई दुनिया भर का स्पेस मिल जाता है। हालांकि इसके बैटरी वेरिएंट के हिसाब से आपका बूट स्पेस चेंज भी होता है। कम बैटरी वेरिएंट है उसमें बूट स्पेस ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा बैटरी वेरिएंट है ना, ज़्यादा किलोवाट आवर का बैटरी वेरिएंट है, उसमें आपको बूट स्पेस ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक LED लाइट दी गई है ताकि रात को आपको सामान वगैरह ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अंदर जाने के लिए जैसे ही आप अनलॉक बटन को दबाएंगे, ये आपका इंतजार करते हैं बाहर निकल के। हालांकि इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर बेस्ड अनलॉक सिस्टम भी आता है, जो आप अंदर से स्क्रीन से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अंदर आते ही सीट की बात करने से पहले डोर की बात कर लेते हैं। भाई डोर की डिजाइन देखो, कंप्लीट ब्लैक फिनिश के साथ में आता है, लेकिन इसका ग्रैब हैंडल जो है गोल्डन फिनिश के साथ में आता है। एंड इसको अनलॉक करने वाला ये हैंडल देखो यार, भाई मैं इसका फैन हो गया लिटरली। इसमें कंप्लीट फिनिश इसमें मिक्स होकर आता है, यहाँ से अनलॉक का ऑप्शन आता है। इसकी चारों विंडोज 1 टच अप एंड डाउन, 1 टच अप एंड 1 टच डाउन फंक्शन के साथ में आती है। एंड इसके ORVM को कंट्रोल करने का बटन कहाँ है, अभी बताता हूँ कहाँ है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच फिनिश दी गई है ताकि आपके हाथ को प्रॉब्लम ना हो। एंड ये देखो यहाँ पे वुडन फिनिश भी आती है। सारा ब्लैक है लेकिन अलग अलग प्लास्टिक है एंड अलग अलग क्वालिटी के साथ में आता है। यहाँ पे आपको गोल्डन फिनिश के साथ में ट्विटर्स एंड नीचे स्पीकर दिए गए हैं। स्पेस देखो बोतल रखने के लिए। अब आ जाओ मेरी तरफ, अब मैं बताता हूँ आपको सीट की बात। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ में सीट्स आती है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलते हैं भैया। इसके राइट साइड में देखो यार, यहाँ पे आपको बोतल होल्डर मिल जाता है। यहाँ पे आप इससे बड़ी बोतल या इससे बड़ा ग्लास भी रख सकते हैं। एंड यहाँ पे भी आपको वुडन फिनिश मिलती है, ब्लैक
यहाँ पे भाई सॉफ्ट टच वाला ब्लैक है, थोड़ा थोड़ा आपको ऐसे सॉफ्ट टच फील हो रहा है, आहा। एंड यहाँ पे वुडन फिनिश, एंड यहाँ पे गोल्डन लाइंस चल के जाती है पूरी हॉरिजेंटली, उधर भी चल के जाएगी, मैं दिखाऊंगा आपको। एंड नोब्स की क्वालिटी, क्या ही क्वालिटी है यार, नोब्स भी गोल्डन फिनिश के साथ में आते हैं। यहाँ पे जो बटन है वो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का है, और एक और बटन नीचे दिखाई दे रहा है भाई, ये क्या फंक्शन करता है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में। इसके स्टीयरिंग व्हील में फीचर्स भी भाई उल्टे पुल्टे, समझने में आपको ऐसे दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, कैसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो है आप इसको टिल्ट और टेलीस्कोपिक फंक्शन आता है, ठीक है, समझदारी की बात है। इसमें नॉर्मल डी कट स्टीयरिंग व्हील आता है, इसके राइट साइड में हमारे इंडियंस क्या देते हैं भाई, लाइट्स के कंट्रोल देते हैं, लेकिन इसमें केवल इंडिकेटर्स के कंट्रोल है और बाकी वाइपर के कंट्रोल है। यहाँ पे राइट साइड में वाइपर के कंट्रोल, कैसे, ये कैसे हो सकता है, बताता हूँ अभी कैसे हो सकता है। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको भाई पार्क, रियर, न्यूट्रल एंड ड्राइव के बटन्स मिलते हैं। तो भाई लाइट का एडजस्टमेंट कहाँ है, लाइट ऑन ऑफ करने के बटन कहाँ है, रुको जरा सब्र करो, अभी बता देता हूं मैं आपको। स्टीयरिंग व्हील के बटन्स जो हैं वो बेस वेरिएंट में भी सेम आते हैं और टॉप वेरिएंट में भी सेम आते हैं। यहाँ पे आपको जो म्यूजिक आगे पीछे करने के, म्यूजिकल कंट्रोल करने के, एंड यहाँ पे वॉइस कमांड के बटन मिलते हैं। बीच में जो लोगो है एमजी का वो गोल्डन फिनिश के साथ में है। लेफ्ट साइड में जो बटन्स मिलते हैं वो कंप्लीट आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करेंगे, एंड यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का बटन भी मिल जाता है। नीचे वाला जो बटन है स्टार के साथ में आता है, आप इसको फेवरेट्स बना सकते हैं, कोई भी शॉर्टकट इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर भी भाई एचडी स्क्रीन के साथ में आता है, जिसमें आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। लेफ्ट साइड में आपको दिखेंगे, जैसे आप इसको टीपीएमएस देख सकते हैं, बैटरी रेंज, एंड यहाँ पे आपको गाड़ी के साथ साथ में स्पीडोमीटर मिल जाता है और बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड बाकी और भी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे राइट साइड में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें आपको नॉर्मल दिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आप जैसे ही इसके मोड्स चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। भाई इसका डैशबोर्ड जो है अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है। एक तो काफी लंबा डैशबोर्ड है इसका, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच फील आता है, एंड यहाँ पे आपको ग्लास होल्डर दिया गया है। ग्लास होल्डर के थोड़े से आगे देखो, वहां पे आपको ब्लाइंड स्पॉट ना हो, या आपका ए पिलर जो है आपको ब्लाइंड ना कर दे, यहाँ पे हल्का सा स्पेस दिया गया है ताकि आपको वहां का व्यू आता रहे। भाई मैं तो इनके मटेरियल्स के सिलेक्शन का फैन हो गया भाई। यहाँ पे सॉफ्ट टच फील, यहाँ पे वुडन फील, फिर गोल्डन लाइन, एंड यहाँ पे एसी वेंट्स की डिजाइन देखो, ये नोब देखो यार, फिर से ये एसी वेंट है, यहाँ पे ये चलता हुआ इधर की तरफ आता है, एंड यहाँ पे जो एसी वेंट्स मिलते हैं वो यहाँ पे स्क्रीन के जस्ट नीचे आपको दिखाई देंगे। सो अब बात कर लेते हैं इसकी सबसे मेन चीज की, जिसमें सारी चीजें, ये गाड़ी इसी चीज से चलती है। एक एक फीचर बताने वाला हूं। सबसे पहले शॉर्टकट से स्टार्ट करें। यहाँ पे आपको कॉल के शॉर्टकट्स मिलेंगे, साथ ही में रेडियो के शॉर्टकट्स, सेटिंग्स में आप इस गाड़ी की अलग अलग चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अकाउंट, आप इसमें अकाउंट ऐड कर सकते हैं। जनरल सेटिंग्स आपको मिल जाएगी इसके अंदर, जिसमें ब्राइटनेस मोड, क्लस्टर मोड, ब्राइटनेस कम ज्यादा, क्लस्टर ब्राइटनेस और टाइम वगैरह, क्लॉक डिस्प्ले, ब्लूटूथ ऑन ऑफ एंड ब्लूटूथ से रिलेटेड सेटिंग्स, साउंड से रिलेटेड सेटिंग्स, साउंड मीडिया, फोन की एंड सिस्टम नोटिफिकेशन की साउंड, भाई दुनिया भर की साउंड। वॉलपेपर, आपको इसमें वॉलपेपर, यूएसबी स्टोरेज, वाईफाई ऑन करना है या नहीं, एमजी वॉइस से रिलेटेड सिस्टम सेटिंग्स, सारी चीजें इसमें आपको मिल जाती है। इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको गैलरी मिल जाती है, या आप अपने डेटा जो है यहाँ पे देख सकते हैं यूएसबी कनेक्ट करने के बाद में। स्क्रीन को लॉक करने का बटन एंड होम बटन। होम यूआई देखो यार, दुनिया भर की चीजें तो यहीं पे भर रखी है, कैलेंडर, बैटरी की इंफॉर्मेशन, एमजी ऐप स्टोर, साथ ही में एसी के कंट्रोल्स। यहाँ पे एफएम, थीम, जियो सामान वाले और एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो का बटन। यहाँ पे केबिन मोड्स भी मिल जाते हैं, अगर आपको वेले मोड स्टार्ट करना है तो यहीं से कर सकते हैं। अब आओ 360 कैमरा मिल जाता है आपको। 360 कैमरा अगर आप देखें तो आपको इसकी पूरी गाड़ी की इंफॉर्मेशन चारों तरफ से मिल जाती है। अलग अलग एंगल से आपको देखना है, अलग अलग एंगल से भी आप देख सकते हो भैया, ठीक है। इसके बाद में 360 के बाद में यहाँ पे आप अपना बटन जो है, फेवरेट बटन चूज कर सकते हो, जो कि स्टीयरिंग व्हील पे आता है, उसका शॉर्टकट मिलता है। आप उसको म्यूट रखना चाहते हैं, म्यूजिक स्टार्ट करना चाहते हैं, या और भी कोई उस बटन को दबाते ही क्या ऑप्शन खुलना चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मोड्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, इको प्लस, इको, नॉर्मल या स्पोर्ट्स। एनर्जी रिकवरी मतलब रीजनरेटिव ब्रेकिंग आपको कैसे चाहिए वो वाले मोड भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये है भाई इसके एसी के कंट्रोल्स। एसी के कंट्रोल्स आप जब देखोगे तो इसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है कि एयर का थ्रो किधर है, आपके टेम्परेचर का लेवल, फैन का लेवल, एयर का थ्रो किधर जाना चाहिए, आपकी फॉग जम गई है तो फॉग हटानी है, पैर और विंडशील्ड पे दोनों पे जाना चाहिए, सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं।
फिर आता है ये वाला शॉर्टकट। इसमें जो मैंने बताया था ना कि ORVM के आपको कंट्रोल्स के नोब नहीं मिलते भाई, जो लेफ्ट स्टीयरिंग व्हील का लेफ्ट वाला बटन है वो ही कंट्रोल करता है। अगर आप इसको लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट वाला ORVM आप मैनेज कर सकते हैं, राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट वाला ORVM आप मैनेज कर सकते हैं इससे। बाद में हेडलाइट के कंट्रोल्स, हेडलाइट ऑटो रहेगी ऑब्वियसली, क्योंकि आपको हेडलाइट के लिए भी बटन नहीं दिया है तो ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन ऑफ होएगी। प्लस आपको अगर लो बीम पे चलाना है या बंद रखना है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हेडलाइट की आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं एंड इसी के साथ साथ में रियर फॉग लाइट ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। म्यूजिक का आपको यहाँ पे शॉर्टकट दिया गया है और बाकी बची कुछ ही कसर रह जाती है तो इस मेन्यू में आ जाओ। व्हीकल सेटिंग्स काफी सारी शॉर्टकट्स में मिल जाती है आपको और कुछ जो बच जाती है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ESC को बंद चालू करना, ऑटो होल्ड को बंद चालू करना, लाइट से रिलेटेड सारी लगभग मिल जाती है। लेकिन फॉलो मी होप की टाइम सेट करना और इसके अलावा रियर फॉग लाइट ऑन ऑफ करना। बाकी चीजें देखें तो आउटसाइड रियर व्यू, ऑटो फोल्ड अनफोल्ड, लॉक अनलॉक पे, या फिर जैसे आप लॉक करें तो विंडो डोर लॉक हो जाने पे विंडो अप डाउन वाला, विंडो चाइल्ड लॉक वाला, वाइपर की स्पीड एंड अप्रोच अनलॉक। मैंने बताया था ना कि भाई अप्रोच अनलॉक बंद है यहाँ पे, इसको अगर आप चालू करेंगे तो जैसे ही आप गाड़ी के पास में आएंगे ऑटोमेटिकली अनलॉक कर देगी। स्टीयरिंग का स्टार बटन का शॉर्टकट में मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे सेटिंग्स की बात करें तो ट्रिप रीसेट करने का बटन है, वाइपर मेंटेनेंस है, नीचे एक और वायरलेस फोन चार्जिंग ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है आपको। और कुछ बची कुछ सेटिंग्स हैं तो आपको 2-4 दिन में सारी समझ में आ जाएगी। एक दिन बैठ के सुबह से शाम आराम से टाइम निकाल के इसको देखना। यहाँ पे आपको रेंज और इसकी बैटरी सारी दिखाई दे रही है और भी बहुत सारे फीचर है जो मैं बता नहीं पा रहा, वीडियो भाई 2 घंटे का हो जाएगा। सारी इसी से कंट्रोल होती है। ये ग्लोसी फिनिश की कैस्केडिंग में आपको मैनुअल AC कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पे आप बटन से AC को कंट्रोल कर सकते हैं। भाई बाहर वाली कंट्रीज में ये फीचर नहीं आता, इंडिया के लिए स्पेशली ऐड करा गया है। यहाँ से आप टेम्परेचर कम ज्यादा, फैन कम ज्यादा और बाकी बटन्स भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। अब जरा नीचे चल के देखो, एक एक्स्ट्रा चीज बताता हूँ। जैसे इसकी मूनरूफ की कर्टेन खुलता है वैसे ही नीचे भी इसने ओपन और लॉक करने के लिए स्पेस दिया। इतना बड़ा स्पेस मिलता है आपको। यहाँ पे Type-C और USB चार्जिंग पॉइंट भी मिलता है। आप इसको बंद करके रखो और ऊपर आ जाओ। ऊपर यहाँ पे आपको वुडन फिनिश मिलती है एंड यहाँ पे कप होल्डर्स मिलते हैं 3। और इसी के साथ साथ में अगर स्टोरेज बढ़ाना हो तो आपको ऑप्शन भी दिया गया है। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग स्पेस और आर्मरेस्ट जो है, इतना लंबा आर्मरेस्ट, आर्म हटा के बताता हूँ मैं। और नीचे आपको भाई स्टोरेज भी मिलता है इतना बड़ा सारा। और यहाँ पे देखो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। लेफ्ट साइड का सनवाइजर देखें तो भाई साहब आपको वेनिटी मिरर, ओहो लाइट, भाई मैडम के लिए लाइट, अब आपको टॉर्च लेके खड़ा नहीं होना। राइट साइड के सनवाइजर में भी आपको ग्लास और लाइट दी गई है LED वाली, तो मेकअप करते टाइम आप आराम से बैठ सकते हो। बीच में इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM मिलता है जो ऑटोमेटिकली लाइट्स को कंट्रोल करेगा रात को। एंड यहाँ पे आपको मिलती है LED लाइट्स। एक चीज की मैंने इंटेंशनली बात नहीं करी थी, एक तो इसके कंफर्ट की और इस सोफा सीट की। सोफा सीट देखो यार, पीछे जो भी बैठेगा वो आराम से बैठने वाला। इतना खुल के कार में कौन बैठता है भैया। फ्रंट सीट 6 फीट के हिसाब से एडजस्ट है मेरे हिसाब से। और उसके बाद में आप देखो यहाँ पे स्पेस, कितना स्पेस, कितनी भी दूर जाना है बोलो आप, तो कितनी दूर जाना है। और ये कंफर्टेबल सोफा सीट्स देखो, ड्यूअल टोन में मिलती है, 60-40 स्प्लिट सीट आती है एंड यहाँ पे आर्म रेस्ट भी आता है। और कंपनी को याद था कि बीच वाले के भी हेड होता है तो हेड रेस्ट भी मिलता है आपको। मैं कहूँगा भाई इससे ज़्यादा कंफर्टेबल रियर सीट आपको नहीं मिलने वाली यहाँ पे, क्योंकि भाई पढ़े लिखे वो लोग बैठेंगे ना यहाँ पे तो किताबें पढ़ेंगे। मेरे जैसे लोग थोड़ी बैठेंगे जो रील चलाएंगे। भाई लाइट जला के ना किताब पढ़नी होती है ना, आपको भी पता थी नहीं है बात। चलो वहाँ पे आ जाओ। वहाँ पे देखो आप, गोल्डन लाइन के साथ में यहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स मिलते हैं एंड नीचे आपको मिलता है Type-C चार्जर एंड मोबाइल होल्डर। भाई घनी कंफर्ट की बात कर ली, अब बात करेंगे इसके रियर डोर की। रियर डोर में मैं आपको बताऊं कि पहले तो कंप्लीट ब्लैक है, यहाँ पे सॉफ्ट टच फिनिश है एंड ये गोल्डन फिनिश। भाई मैं तो इसका फैन हूँ। यहाँ पे डोर अनलॉक वाला होल्ड, वो ग्रैब हैंडल देखो यार, ये इसी में मर्ज होता है। प्लस यहाँ पे 1 टच डाउन एंड 1 टच अप का फीचर मिलता है भैया। मेरे तो खांसी आ गई। चारों विंडोज में आपको 1 टच डाउन 1 टच अप वाला फीचर मिलता है। कौन सी गाड़ी में देखा है जरा बताना मेरे को। नीचे आपको ट्विटर मिलता है एंड यहाँ पे आपको स्पीकर मिलता है। यहाँ पे एक वुडन फिनिश भी चल के जाती है। और 1 2 3 4 तो मटेरियल। और यहाँ पे बोतल आ जाएगी बड़ी से बड़ी, 1 लीटर की तो एटलीस्ट आ ही जाएगी। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, आ जाओ मेरे साथ 2 मिनट बात कर लो। मेरे को एक चीज़ बताओ, इसने जो रेंज क्लेम करी है क्या वो रेंज बिल्कुल सेम मिलती है, डिफरेंस है? आपके पास विंडसर ईवी है तो मेरे को जरा बताना कि इसकी रेंज में डिफरेंस है क्या, और आपको इस गाड़ी के साथ साथ में क्या तो मजे मिले और क्या क्या निगेटिव पॉइंट्स आपको मिले कि भाई ये प्रॉब्लम है यार इस गाड़ी में। जरा कमेंट करके बता दो जल्दी से।